औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये हब्बे मुकव्वी का नुस्खा है। ये नुस्खा जो है ये नज़ला शदीद, ऐसा नज़ला जो पानी की तरह बहता हो और रुकने का नाम लेता हो, उसके लिए। और दूसरे नंबर पे मुकव्वी आसाब नुस्खा है, आसाब को ताकत देने वाला है यह नुस्खा है। बेशक ये जो मर्ज़ है ये खुश्की सर्दी की वजह से पैदा होती है, जिसमें शदीद नज़ला जारी हो जाता है और जो किसी सूरत में रुकने का नाम नहीं लेता और पानी बिल्कुल ऐसे निकलता है जैसे नाक के अंदर समुंदर बन गया हो। तो आज के नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हमारा प्लेटफार्म बनाने का मकसद आप तमाम दोस्तों में आसानियाँ तकसीम करना। अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप तमाम दोस्तों को आसानियाँ तकसीम करना और ऐसे मुफीद और मुजरब नुस्खे आप तमाम दोस्तों की नज़र करना जो बनाने में आसान हो, किसी किस्म की दुश्वारी का आपको सामना न करना पड़े, मुजरब हो। यही हमारा प्लेटफार्म बनाने का मकसद है। आज के नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उसमें गिरी बादाम है, ये आपने अच्छी वाली लेनी है। लोकल अगर लेना चाहें तो गुड़बद्दी बादाम है या फिर अमेरिकन बादाम की गिरी आप ले लें या गुड़बद्दी बादाम की गिरी ले लें। इसका जो वज़न है वो 100 ग्राम लेना है आपने। उसके बाद इज़राकी मुदब्बर है, इज़राकी मुदब्बर जो है ये आपने लेना है 20 ग्राम। इज़राकी मुदब्बर की जो वीडियो है वो चैनल के ऊपर लगा दी गई है। मुदब्बर करने का जो तरीका है वो भी सिखाया गया आपको, आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें मुनक्का लेना है आपने, इसमें से आपने बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद जो साफ़ी वज़न आपका होना चाहिए वो 30 ग्राम होना चाहिए। इन तीनों अद्वियात को आपने किसी भी हावन दस्ते के अंदर या किसी भी पत्थर की जो कुंडी होती है, दोरी होती है, उसके मदद से आपने इसको कूटना है, ब्रीक करना है। और जो गोलियां हैं वो आपने बनानी हैं हब्बे नखूदी, दाने मटर के बराबर आप गोलियां बनाएंगे। और ये जो दवा है ये शदीद नज़ला उसके ऊपर काम करती है। दिन में आप 3 बार देंगे आप इसको, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से एक एक गोली दूध पत्ती के साथ देंगे या लौंग दालचीनी वाले कहवे के साथ देंगे आप इसको। इसके अलावा ये दवा जो है मुकव्वी आसाब है, बेहतरीन किस्म की ये मुकव्वी आसाब बन जाती है। जिन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, आसाब को ताकत देती है। और इसके अलावा ये मैदे के ऊपर बहुत अच्छा असर इसका है, दिमाग के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है और ये बेहतरीन मुरक्कब है। इसके साथ आप अगर कोई मुरक्कब इस्तेमाल करवाना चाहें तो माजून फ़लासफ़ा और माजून इज़राकी जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोनों जो माजूने हैं इनकी वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल के ऊपर भी लगा दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोग जो नज़ले का शिकार हों और शदीद नज़ले का शिकार हों तो ये अंदरूनी तौर पर दवाई खाने के लिए है। और इसके अलावा रोगने ज़ैतून खालस होना चाहिए आपके पास। रोज़ाना एक एक कतरा दोनों नाक की तरफ जो है ना, नथनों के अंदर आपने अंगली की मदद से लगाएं और प्रॉपर तरीके से इसको कुछ दिन जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला जो एलर्जी है नाक की, जिसकी वजह से ये नज़ला शदीद शुरू हो जाता है, ये ख़त्म हो जाती है। बहुत ही आसान नुस्खा आप तमाम दोस्तों की नज़र कर दिया है। इस नुस्खे को बनाएं और फ़ायदा उठाएं। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।